जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में गणित लैब गतिविधि विकास आधारित कार्यशाला शुरू हो गई है, जिसमें 50 से अधिक एलटी व सहायक अध्यापक प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यशाला का शुभारंभ एनसीईआरटी के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार राजपूत ने किया। उन्होंने कहा कि गणित विषय को रुचिकर बनाना तथा खेल खेल में सीखने की विधि कार्यशाला में बताई जा रही है। कार्यशाला में शिक्षकों को गणित विषय को सरल तरीके से समझाने की विधि बताई जा रही है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बीडी पांडे ने कहा कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण को और अधिक प्रभावी, रोचक व व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य को लेकर गणित आधारित कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रतिभाग कर रहे शिक्षकों ने भी कार्यशाला को उपयोगी करार दिया। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर चक्षुष्पति अवस्थी ने कार्यशाला आयोजन की सराहना की। सर, जैसे अभी हमारे पास एनसीईआरटी से प्रोफेसर आए हुए हैं श्री अनूप कुमार राजपूत जी, तो हमारा जो अभी कक्षा 6, 7, 8 का जो सिलेबस चेंज हो रहा है, खासकर मैथमेटिक्स में, सभी सब्जेक्ट में चेंज हुआ है। तो मैथमेटिक्स में जो हमारी बुक्स बनी हैं वो इस बेस पे बनी है कि हम कैसे मैथ्स को, जैसे हम कहते हैं कि मैथ्स जो है वो कैलकुलेशंस या इन सब, हम कैसे बच्चों को उनको विजुअलाइज़ करा सकें, कैसे उसको प्रैक्टिकल बेस पे हम उसको करवा सकें। इसके लिए जब ये बुक्स आई थी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी कि हम इन्हें कैसे पढ़ाएं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट है। तो उसको हम कैसे चेंज करके विजुअलाइज़ करा के बच्चों को कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको करवा सकें, उसके लिए सर हमें अपना बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो कक्ष में हम जाके आराम से उनको, बच्चों को आराम से करवा सकते हैं और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। 5 दिवसीय गणित लैब ओरिएंटेशन वर्कशॉप ये हमारे यहाँ चल रही है और इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि गणित की जो नई किताब आई हैं, खासकर कक्षा 6 में गणित की नई किताब आ चुकी है, अगले साल कक्षा 7 में आ जाएगी और अगले साल उसी आवर्ती रूप में कक्षा 8 में आएगी। तो इन किताबों में बहुत सारी गतिविधियां दी है, जिन गतिविधियों को शिक्षकों को बच्चों के साथ करवाना होता है। तो ये गतिविधियां किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाएंगी, इसके लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है एनसीईआरटी, जिन्होंने इन किताबों को बनाया होता है। और हमारे बीच में प्रोफेसर अनूप राजपूत जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हैं एनसीईआरटी में, वो इन किताबों को एक तरीके से बनाने के सूत्रधार हैं। तो वो हमारे बीच में हैं और वो गतिविधियाँ किस तरीके से विद्यालयों में ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि गणित की संप्राप्ति बच्चों में अच्छी तरह से हो सके, विद्यालयों में विभिन्न तरह की गतिविधियां हों और बच्चों का लर्निंग जो गैप है वो पूरा हो और बच्चे खेल खेल में गणित को सीख सकें। इसके लिए हम अनुभव आधारित और जो टीएलएम बेस्ड हम गणित की पेडागोजी को हम बनाने जा रहे हैं। तो वो यहाँ पर एनसीईआरटी के प्रोफेसर अनूप राजपूत जी के नेतृत्व में यहाँ पर होगा और आने वाले 5 दिवसों में ये वर्कशॉप जब हमारी हो जाएगी तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि टीचर्स इस तरह के कामों को, इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह के टीएलएम निर्माण को अपने विद्यालयों में करेंगे और गणित का जो एक लर्निंग गैप हमारा रह जा रहा है वो गैप पूरा होगा। इस पर एक तो ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 की जो बनी है और जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में स्कूल एजुकेशन के लिए बनी है, इन दोनों में बहुत सारी नई बातें की गई हैं, जिसमें मुख्यतः है कि बच्चे को दक्षता आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, उनके आधार पर कुछ शिक्षण के प्रतिफल भी बनाए गए हैं। तो उनके आधार पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की किताबें लिख दी गई हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताबें इस साल लिखी जा रही हैं। तो इनमें अब बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। तो हम अपने इन वर्कशॉप में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नया है और उसको कैसे किया जाना है, कक्षाओं में बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। हमें ये लगता है कि जिस तरह से मैंने देखा है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहाँ बच्चों को सभी जातियों वैसे तो ज़्यादा है, बट यहाँ गणित में थोड़ा सा समस्या ज़्यादा आती है। तो वो कैसे फाउंडेशनल लेवल से लेकर बिल्कुल एक से जो कक्षा 1 से नीचे के भी 3 साल हैं, बाल वाटिका 1, 2 और 3 से लेकर और 10वीं 11वीं तक जब बच्चे आते हैं तो उनमें कैसे उनकी क्षमता का विकास किया जाए, उनमें कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए ताकि वो आगे अपना कार्य अच्छे से कर सकें। दूसरा, अध्यापकों का भी कार्य थोड़ा सा आसान हो। जब बच्चों को हम अवधारणाओं आधारित शिक्षण देंगे, जब बच्चों को खेल कूद के माध्यम से शिक्षण देंगे, बहुत सारी गतिविधियां बच्चों से करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे रुचि लेंगे और एक बार रुचि लेना शुरू कर देंगे तो उनके लिए सीखना आसान हो जाएगा। अध्यापकों का काम भी आसान होगा क्योंकि बच्चे खुद से रुचि लेकर उसको पढ़ रहे होंगे। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।